15 अगस्त पर यूपी में बाबा का मेगा प्लान। मोदी शाह भी कभी नहीं कर पाए ऐसा। दिल्ली तक जाएगी इसकी गूंज। हाथ में तिरंगा लिए बाबा ने ले ली शपथ। कोई नहीं डिगा पाएगा बाबा का कर्तव्य पथ। बाबा के विरोधी भी अब मुंह की खाएंगे। बाबा 2029 में नंबर 1 बन जाएंगे। आखिर 15 अगस्त से कैसे बाबा खींचने जा रहे लंबी लकीर। कैसे इसे एक मेगा प्लान से बन जाएंगे नंबर 1 और कैसे यूपी के जरिए साधेंगे सीधे दिल्ली, बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। पूरे देश में इस वक्त आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस का नज़ारा कुछ अलग और बेहद खास नज़र आ रहा है। दावा और चर्चा यह है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज़ादी के जश्न को लेकर ऐसी व्यापक तैयारियां की गई हैं जिन्हें लेकर यूपी एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। यानी 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में सिर्फ तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि पूरे प्रदेश में एक साथ सरकार की मौजूदगी और जनता से सीधे जुड़ाव का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की अटकलें भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आयोजन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके जरिए योगी आदित्यनाथ यूपी से पूरे देश को एक राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की अटकलें भी लग रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आयोजन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके जरिए योगी आदित्यनाथ यूपी से पूरे देश को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूपी में 15 अगस्त की तैयारी की इतनी चर्चा क्यों है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्रियों को झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी है। यानी इस बार सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में सीधे जनता के बीच में नजर आएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए बीजेपी पहले ही देश भर में राष्ट्रवाद और तिरंगे को लेकर बड़ा जन अभियान चला चुकी है। अब यूपी में मंत्रियों की जिलावार मौजूदगी को उसी बड़े संदेश की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी संदेश साफ है, सरकार सिर्फ लखनऊ में बैठकर काम नहीं कर रही, बल्कि सरकार का हर मंत्री आपके जिले में आपके बीच मौजूद है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज भेजे जाने की बात सामने आ रही है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राजधानी लखनऊ में तिरंगा फहराएंगे। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को 2027 और 2029 के राजनीतिक चश्मे से देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने, ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ सरकार की मौजूदगी को राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के सामने 2027 में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी और योगी आदित्यनाथ यह चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाना जरूर चाहेंगे। अगर बीजेपी 2027 में लगातार तीसरी बार यूपी की सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय कद और मजबूत होगा। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक 2027 के नतीजों को 2029 की बड़ी लड़ाई से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले यूपी की राजनीति में जो ताकत और जन स्वीकार्यता दिखाई देगी, उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर 2029 की चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती हैं। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा इसे लेकर नहीं हुई है। आरएसएस और बीजेपी के भीतर भविष्य की नेतृत्व पीढ़ी को लेकर भी समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में जो नेता सबसे मजबूत जन स्वीकार्यता और राजनीतिक पकड़ साबित करेगा, उसकी राष्ट्रीय भूमिका स्वाभाविक तौर पर बढ़ सकती है और यहाँ योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है। यूपी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहाँ की जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं होगी, बल्कि उसका असर सीधे दिल्ली की सत्ता के समीकरणों पर पड़ता है। इसलिए 15 अगस्त पर यूपी के 75 जिलों में होने वाला यह आयोजन अगर उम्मीद के मुताबिक बड़े स्तर पर सफल रहता है तो इसे सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन, सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मनाएगा, दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार पूरे प्रदेश में तिरंगे के जरिए राष्ट्रवाद, सरकार की मौजूदगी और जनता से जुड़ाव का बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। 2027 सामने है, 2029 उससे भी बड़ा पड़ाव है और यूपी इन दोनों चुनाव में सबसे अहम कड़ी बनेगी। अब देखना यही होगा कि 15
अगस्त का यह मेगा प्लान सिर्फ एक भव्य आयोजन बनकर रह जाता है, या फिर योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कद को यूपी से दिल्ली तक नई ऊंचाई देने की एक नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अगर 2027 में योगी की अगुवाई में बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगाती है तो 2029 की राजनीति में बाबा का कद कितना बड़ा होगा, इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। फिलहाल इतना तो तय है कि यूपी में 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं रहने वाला, यह शक्ति प्रदर्शन नहीं तो कम से कम एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर बन सकता है। आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।